Good afternoon, everyone, and welcome to this yet another episode of Learning from the Masters. And आपको पता है कि वैसे थर्सडे को ये इवेंट होता है हमेशा, बट किन्हीं कारणवश इसको हमने पोस्टपोन किया था बिकॉज द गेस्ट जो हमारे पास आ रहे हैं, ही इज सच एन इम्पोर्टेंट गाय, इतने इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री के लिए इतने इम्पोर्टेंट है और इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं कि हम उन किन्हीं भी कीमत पे हम उन्हें मतलब मिस नहीं करना चाहते थे। उनके पास आज का टाइम था ट्यूसडे का। हमने आज से पहले कभी भी डे बदला नहीं अपना लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स, पर उनके लिए हमने इसको चेंज किया। एंड आप लोग भी, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे थे जो कि मिलना चाहते थे उनसे। सो इट्स आर वेरी वेरी गुड फॉर्चून दैट वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट कंट्रीब्यूटर्स टू द इंडस्ट्री, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने की इंडस्ट्री को एक नया पहचान दिया, एक नया आयाम उसमें जोड़ा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग सुना होगा और सोशल मीडिया को किस तरीके से अपनी ताकत बना के अपने बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है, तो ये उनसे अच्छा शायद ही कोई और ट्रेनर हो जो कि बता सके इस समय, एटलीस्ट इन इंडिया। तो अपनी इंट्रोडक्शन वो खुद ही देंगे, मैं आई विल नॉट स्पिल द बीन्स। और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हम अभी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एक दो बार मिले हो फिर भी ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और वैसे ही एक ललित जी भी हैं, और ललित अरोड़ा जी, अभी फ्रेंड्स मीट में हम गए थे तो कोइंसिडेंटली भगवान ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा कि हमारी सीटें इकट्ठी उन्होंने रखी और हम एक ही सोफा पे बैठे थे दोनों, तो उन्हें और करीब से जानने का मौका मिला। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं इनवाइट करता हूँ ललित जी को। ललित जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। और लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स में हमें समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी से बात कर सकूं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और वशिष्ठ साहब, आपसे तो ऐसा दिल मिल गया है, वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट। सो इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, कहा जाता है कि सेम वाइब्रेशंस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब आप लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं तो आप आपस में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर वशिष्ठ हैं, जिनके साथ कुछ देर बैठकर ही मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि यस, ही इज़ द जेन्युइन गाय जो हमारी इंडस्ट्री के लिए दिल से कुछ करना चाहते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड सर, मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूँ, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। और हमारे साथ एक और है, मैं उनको एक मिनट स्पॉटलाइट पे ऐड कर देता हूँ। कपिल सर है हमारे साथ, और शायद आप उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये ही इज अनदर वन पर्सन हु इज लाइक वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विद मी, और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और सर के सपोर्ट के कारण हम फर्स्ट और सेकंड बैच को कुछ अच्छा क्वालिटेटिव दे पाए। तो कपिल शर्मा सर भी हमारे साथ ही हैं, ही इज आल्सो वन ऑफ द प्रोफेसर्स एट शूलिनी यूनिवर्सिटी। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, 8 बच्चे हमारे इस बैच के हैं सर, और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट बैच के हैं। दे आर आल्सो देयर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, डॉक्टर जानकी पटेल, बसंत, रितेश, नेहा, तरुण, शाहिद शेख। तो मतलब हम सिर्फ ये बड़ा हम क्लोज रखते हैं सर, हम इसको कहीं भी और आगे नहीं देते हैं लिंक को, बिकॉज हम इसको एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो वन ऑन वन आपसे बात कर सकें। सो ओवर टू यू ललित जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, और अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज़ स्विच ऑन और योर वीडियो, क्योंकि मेरी आदत है कि पिछले 25 सालों से हम लोग ऑडिटोरियम्स में, स्टेडियम्स में, हॉल्स में बात करते हैं। ये कैमरा से बात करने का एक्सपीरियंस बहुत लंबा नहीं है, बट अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में सभी बताएंगे मुझे, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। और जो नहीं सुन रहे हैं वो कैसे लिखेंगे चैट बॉक्स में? वो तो लिख ही नहीं पाएंगे, है ना? गुड। थैंक यू सो मच। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का और बात करने का। और उससे भी बड़ी बात, जिस दिन मुझे ये पता चला कि शूलिनी यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोर्सेज आ गए हैं, दैट वाज द डे जब मुझे लगा कि यार हमारी मेहनत सफल हुई। ऑनेस्टली स्पीकिंग, 1997 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ?
क्या ये इंडस्ट्री ठीक है? लेकिन जिस दिन हमें पता चला कि यस, अब इस इंडस्ट्री पर एजुकेशन भी दी जा रही है, फॉर्मल एजुकेशन दी जा रही है, सो उस दिन से हम सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सो इससे पहले कि मैं कुछ भी बताऊं, मेरे को अभी 8 लोगों ने मैसेज लिखा है और यहाँ पर 19 लोग हैं। सो मेरे को मिला के 17 लोग हैं। सो 17 लोगों के मैसेजेस अभी तक नहीं आए हैं। सो प्लीज़ मुझे जल्दी से बताएं, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? गुड, क्योंकि दोस्तों इंटरेक्ट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? गुड। सो जैसा कि सर ने मुझे बताया कि ललित पहले आपको अपनी स्टोरी बतानी है, कैसे यहाँ तक पहुँचे। सो मेरी स्टोरी सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी किया करते थे और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूं। पता नहीं, मैं कुछ अजीब सा जुनूनी व्यक्ति था। मैं बचपन से पहले तो मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता था। सो रामलीला में रोल करना मेरा शौक था, नाटकों में भाग लेना, स्कूल में कोई भी होगा स्टेज का प्रोग्राम तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। और मेरे दोस्त मुझे बहुत चढ़ाते थे, यार तू हीरो बन सकता, तू हीरो बन सकता। तो मैं भी, वो आमिर खान की मूवी आई थी, कौन सी थी, कयामत से कयामत तक, तो उससे बड़ा प्रभावित था मैं। मेरी ज़िंदगी ना कयामत से कयामत तक बदल गई है, राइट? सो आप लोगों की लाइफ में भी कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो मूवीज़ दिल पर असर कर जाती हैं। तो लेकिन ये सही बात नहीं है। हमें उस उम्र में ये पता ही नहीं था कि यार ये मूवीज़ से इतना इन्फ्लुएंस होना ठीक नहीं है। खैर, मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता था, समझ में कुछ नहीं आया। 11th क्लास में जब कोई रास्ता नहीं दिखाया, एंड इट वाज 1989, मैंने 1989 में 11th क्लास पास किया था। सो 1988 में मैंने 10th क्लास पास किया था। सो मुझे लगा यार ये फिल्मों में हीरो बनने का रास्ता तो समझ में नहीं आता है, चलो एक काम करते हैं, आमिर खान हर फिल्म में बिजनेसमैन बनता है तो मैं भी बिजनेसमैन बनूंगा। तो ऐसे मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया और मैंने उस दिन मंदिर में जाके ये कसम खाई कि अपनी ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं करूंगा। और ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैंने आज तक कभी जॉब नहीं की। और दोस्तों 12th क्लास पास करने के बाद मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे 12th क्लास में, मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था। तो मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया आईआईटी दिल्ली से। ओ आई सॉरी सॉरी नॉट आईआईटी, आईआईटी कटिंग टेलरिंग नहीं कराती भाई। हाँ, और सब लोगों ने मान भी ली मेरी बात, हाँ आईआईटी से कटिंग टेलरिंग, अरे आईटीआई था वो। इतना सीरियस मत हो जाओ, मुझे मेरी गलतियां भी आपको ढूंढनी होंगी। सो आईटीआई से मैंने कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया। इट वाज 1991, यस 1991 में 12th क्लास पास करने के बाद मैं एक टेलर बन गया और मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। मेरी क्लास में लगभग सभी गर्ल्स थी, मैं अकेला लड़का था। मेरी जो रैगिंग होती थी वहाँ पर मुझे अच्छे से याद है। तो खैर एनी हाउ मैं एक टेलर बन गया और उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया, मैं फैशन डिज़ाइनर बन गया। फिर मैंने एक टेलर की दुकान पे प्रैक्टिस की। फिर मैंने अपनी रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई दिल्ली में। आप में से कोई दिल्ली का तो नहीं है ना यहाँ पर? आप हैं दिल्ली में, कहाँ रहते हैं जरा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। तो दिल्ली में एक जगह है पश्चिम विहार, उसके पास एक जगह है मादीपुर गांव है वो, दैट वाज अ विलेज। सो वहाँ पर जगह सस्ती मिल गई, मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई। मेरी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी और एक एक्सपोर्टर मेरा पैसा लेकर भाग गया। अच्छा, आप लक्ष्मी नगर से हैं बसंत, और आप झारखंड के रहने वाले हैं, एम आई राइट? झारखंड या राउरकेला के हैं आप? ओके दोस्तों, मैंने इतना ट्रैवल किया ना, मैं किसी का भी सरनेम देखते ही 2 सेकंड में पकड़ लेता हूँ कि आप कहाँ के हैं। और मेरे से हेलो अभी आप बोलेंगे, मैं आपको आपके एक्सेंट से बता दूंगा भारत के किस कोने से हैं आप। राइट? सो एम आई राइट बसंत? झारखंड या राउरकेला के आसपास के हैं आप? झारखंड। कहाँ से? कहाँ से? झारखंड झारखंड। झारखंड में कौन सी जगह? रांची। रांची है किसका मोड़? रांची? रांची। वंडरफुल। मैंने रांची में बहुत टाइम बिताया, रांची रामगढ़ मेरा घर था एक तरीके से। सो इतना ट्रैवल करने का मौका मिला इस इंडस्ट्री से कि मज़ा आ गया, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ गया। सो दोस्तों मैं कहाँ था, हाँ मेरी फैक्ट्री बंद हो गई और उसके बाद अब नौकरी तो करनी नहीं है। मेरे दोस्त के ट्रक थे टैंकर, मैंने कहा चलो मैं टैंकर संभालता हूँ। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टैंकर दे दिए और मैं ट्रक ड्राइवर भी बन गया। उसके बाद मैंने मॉडलिंग भी की। अंबुजा सीमेंट की मेरी ऐड काफ़ी टाइम तक टीवी पर आती रही। उसके बाद मैं ट्रक ड्राइवर बनने के बाद अंबुजा सीमेंट, उसके बाद मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा किया 1997 में और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर बन गया। और 1997 में ही मुझे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मेरे क्लासमेट ने दिखाया और देखते ही मैंने कहा अगर ऐसा भी इस दुनिया में होता है तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
क्योंकि अभी तक बहुत सारे बिजनेसेस बदल चुका था और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। तो मैंने कहा यार इससे आसान तरीका क्या है, लोगों से बात करो और पैसा कमाओ। ओ माय गॉड, इससे आसान दुनिया में क्या हो सकता है? ना कुछ बनाना, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग, ना कपड़े सिलना, ना डिजाइनिंग करना, खाली बात करने का पैसा मिलता है। ये तो मौका मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने इस काम को शुरू किया ऊपर वाले के आशीर्वाद से। 97 वाज माय फर्स्ट कंपनी जिसमें मैंने काम किया। और उसमें मैं यहाँ कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग कभी किसी कंपनी का प्रमोशन ऑनलाइन नहीं करते हैं। वैसे भी मैं किसी कंपनी में फ़िलहाल काम नहीं करता हूँ। मैं पूरे इंडिया में लगभग भारत की सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ को एजुकेट करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। तो मैंने 1997 में एक कंपनी को ज्वाइन किया। उन्होंने अपना प्लान बदल दिया 6 महीने के अंदर और सारा जोश धरा का धरा रह गया। 1998 दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत में आई और मैंने पहले ही दिन उस कंपनी को ज्वाइन किया, वेरी फर्स्ट डे। और मैंने 2 साल उसमें काम किया। और 2 साल काम क्या किया, अब कुछ लोगों ने वीडियो ऑन कर ली है। वाह, अपने सुंदर चेहरे दिखाओ भाई, मुझे परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया आपको, राइट? हाँ, यस यस। सो 1998 में मैंने एजुकेशन लेना शुरू किया। हमारे एक सीनियर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। वो इंडिया आए थे। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो उनसे मिलने का मौका मिला, लेकिन उनकी भाषा हमें कुछ भी ऊपर से जा रही थी, शाएं 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 शाएं। बट हम ना उस समय वॉकमैन हुआ करते थे, रिकॉर्ड, वो कैसेट लगा के रिकॉर्डिंग, हमने वो रिकॉर्डिंग कर ली थी। फिर घर आके फिर वो डिक्शनरी में से शब्द मिला मिला के हमने उनकी स्पीच को हिंदी में लिखा था। तो हमें समझ में ये आया था कि उन्होंने ये बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है। हमें समझ में ये आया कि भारत इसकी सबसे बड़ी मार्केट बनने वाला। इट वाज इन द ईयर ऑफ 1998। और मैं उस व्यक्ति का नाम भी आपको बता देता हूं, ही वाज पीटर कॉक्स, जिनके अपने पर्सनल जेट प्लेन थे। वो यहाँ पर कोई एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ के किराए पे नहीं आए थे हम लोगों की तरह, वो अपने पर्सनल जेट प्लेन से आए थे 1998 में। तो उन्होंने बोला कि इंडिया इसकी सबसे बड़ी मार्केट बनने वाला। तो मैंने कहा बॉस, अपनी तो लग गई लॉटरी। और उन्होंने एक बात और बताई कि इस इंडस्ट्री में आपको ना तो कुछ बनाना है, ना तो कुछ बेचना है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एजुकेशन पर काम करना। बस ये चीज़ दिमाग में घुस गई थी कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना तो हमें अपने ऊपर काम करना है, अपनी एजुकेशन पर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करना है। और 1998 में उन्होंने बता दिया था, जैसे आपका हर चीज़ का बजट होता है ना, जैसे आपका खाने पीने का बजट होता है, महीने में इतना खर्चा होगा, आपके मोबाइल का एक बजट है कि मैं मोबाइल में इतना रिचार्ज कराऊंगा, हमारा हर चीज़ का एक बजट होता है महीने का। सेम वे उन्होंने हमें बताया कि आपका एजुकेशन का एक बजट होना चाहिए। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से 1998 से आज तक मैं अपनी एजुकेशन पर पैसा खर्च करता हूँ। आज इस समय पर मेरा अपना एजुकेशन का जो खर्चा है वो 3 से 4 लाख रुपए महीने का है। मैं आज भी अपनी एजुकेशन पर 3 से 4 लाख रुपया खर्च करता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कोचेस से ट्रेनिंग लेता हूँ, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि मैं नोकिया नहीं बनना चाहता। नोकिया ने क्या किया? नोकिया वाज द किंग। आप में से तो बहुत सारे लोगों को नहीं याद होगा, बट हम जानते हैं नोकिया वाज द किंग इन मोबाइल फोन्स। और कोई नाम था ही नहीं दूर दूर तक। लेकिन नोकिया ने अपने आप को अपडेट और अपग्रेड नहीं किया और नोकिया बिजनेस से बाहर हो गया। मैं नोकिया नहीं बनना चाहता। ये वजह है कि आज भी मैं 3 से 4 लाख रुपए अपनी एजुकेशन पर हर महीने खर्च करता हूँ और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कोचेस से ट्रेनिंग लेता हूँ और फिर मैं लोगों को सिखाता हूँ। और दोस्तों 98-99 में मैंने उस कंपनी में काम किया और मैंने 2 साल में 150 रुपया कमाया। हेलो, आज आप जिस व्यक्ति को सुनने आए हैं ना, वो बहुत ही बुद्धू किस्म का व्यक्ति है, मूर्ख किस्म का व्यक्ति है। 2 साल में 150 रुपया, यार ऐसा कभी होता है? जी हाँ, मेरे साथ हुआ। 2 साल में सिर्फ 150 रुपया कमाया। हर तरफ से गालियां पड़ रही थी, ये भी कोई काम है भला, टाई लगा के घूमता रहता है, पता नहीं क्या क्या बेचता है लोगों को। बहुत बहुत सुनने को मिला, लेकिन परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मैं टिका रहा। और 2000 में मुझे एक कंपनी मिली और मैंने उस कंपनी में 10 महीने में 12,000 लोगों की टीम बना डाली। 10 महीने में 12,000 इन द ईयर ऑफ 2000। लेकिन ये 12,000 लोग क्यों जोड़ पाया मैं? सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मैंने 3 साल स्ट्रगल किया, मैंने सीखा, मैं गिर गिर के सीखा। 12,000 लोगों की टीम बनी और उसके बाद फिर ये जर्नी मेरी नहीं रुकी।
और 2017 तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिवली काम करता रहा। और 2017 में मैं जिस कंपनी के साथ काम करता था उस कंपनी का मैं नेशनल ट्रेनर था, पूरे इंडिया में ट्रेनिंग्स मैं ही करता था। और लेकिन मेरे को बहुत सारे लोगों के ईमेल्स आते थे, मैसेजेस, कि ललित जी ये तो गलत बात है, आप ओपन ट्रेनिंग्स क्यों नहीं करते हैं। तो फिर अचानक एक दिन मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैं ओपन मार्केट में मैंने ट्रेनिंग्स करनी शुरू की। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से इस समय एक छोटा मोटा कुछ लोग जानने लग गए हैं मुझे। और मैंने अपनी ऑनलाइन एकेडमी बनाई, KW अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। KW मेरे गुरुजी के नाम पर है, किले वाले महाराज जी, जिनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। सो उनके नाम पर हमने इस एकेडमी की स्थापना की और हम लोगों को डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाते हैं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, मैंने सोचा नेटवर्क मार्केटिंग, हमें तो इसके अलावा कुछ आता नहीं है, पूरी जिंदगी यही किया, अब मैं नया क्या लेकर आऊं लोगों के लिए। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल कर दिया और उसको लेकर मेरे को करीब 1 साल की रिसर्च करनी पड़ी। दुनिया के टॉप मोस्ट डिजिटल मार्केटियर्स से मैंने एजुकेशन ली, चाहे वो इंडिया में सिद्धार्थ राजशेखर हों, राजीव तलरेजा हों, चाहे वो विक्स ट्राइजियस हों अमेरिका से। मैंने सबसे पर्सनलाइज ट्रेनिंग ली और मैंने अपनी एजुकेशन पर करीब करीब 40 लाख रुपया खर्च किया इस रिसर्च करने पर कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटलाइज कैसे करूं। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने एक दिन बैठे बैठे कि आपको अंदर की बात बताता हूँ, मैं प्रॉस्पेक्टिंग पर ना, मेरा जुनून है प्रॉस्पेक्टिंग, मेरा शौक है प्रॉस्पेक्टिंग। मैं रह ही नहीं सकता लोगों से बात किए बिना, और मैं रह ही नहीं सकता दोस्त बनाए बिना। मैं डेली 2-4 दोस्त तो बनाता हूँ नए। एक दिन बैठा हुआ था तो मैं सोचा था यार प्रॉस्पेक्टिंग पर क्या करूं। और बैठे बैठे मैंने ऐसे ही एक फार्मूला बना लिया और वो फार्मूला इतना चल गया दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद से अभी तक भारत में करीब 1.5 से 2 लाख लोग उस फार्मूला को अटेंड कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड ब्लू ओशियन प्रॉस्पेक्टिंग। दोस्तों कुल मिलाकर ये तो अभी तक की मेरी जर्नी रही और बहुत सारी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता, समय बहुत कम दिया वशिष्ठ सर ने। वो बोले ललित तू बहुत ज़्यादा बोलता है, तेरे को कम टाइम दूंगा मैं। एनी हाउ, मैं अब काम की बात बोलता हूँ ना, जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्या आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी चैट बॉक्स में जल्दी से बताना। मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बोर हो रहे हैं, वो कह रहे क्या कहानियां सुना रहा है यार ये बंदा। काम की बात बोलना जिससे हमें फायदा हो। गुड, अमेजिंग। कपिल थैंक यू। आसिन मजेदार, गुड, वंडरफुल। मैं देख रहा हूँ कितने लोग यहाँ मैसेज कर रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, आई डोंट नो। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा इसकी देने वाला हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे याद है इट वाज 2003 और रांची के पास एक जगह है रामगढ़ के पास एक जगह है रजरप्पा प्रोजेक्ट। अभी देखो बसंत की आंखें खुल गई, हाँ यहाँ तो मैं गया हुआ हूँ। रजरप्पा प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पूरी रात का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। हम लोग जहाँ भी जाते थे पूरी रात ट्रेनिंग देते थे। तो रजरप्पा प्रोजेक्ट के पास एक जगह थी, वहाँ पर हमने पूरी रात का मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा। और वहाँ पर कुछ सुबह वो प्रेस रिपोर्टर आ गए मेरे से मिलने, मीडिया वाले, आसपास के लोग। तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि ललित जी आपकी नज़र में ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों मैंने एक परिभाषा उस समय उन्हें बताई जो मैंने भी कहीं से सीखी थी, लेकिन वो परिभाषा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। और वो परिभाषा है डायरेक्ट सेलिंग इज, सर मैं अपना आईपैड कनेक्ट कर सकता हूँ अगर आप मेरे को होस्ट बना दें तो। श्योर सर, श्योर, आप कर पाएंगे वैसे। यस, आ गया सर, यस, थैंक यू। सो ओके, वहां पर मैंने एक डेफिनेशन लोगों को दी, जो डेफिनेशन आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं आपको वो देना चाहूंगा। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग इज, सभी लोग लिख लीजिए, और मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, जोड़ जोड़ के पढ़ लेना अपने आप। डायरेक्ट सेलिंग इज building business builders. This is the definition of direct selling industry in 5 words.
डायरेक्ट सेलिंग इज बिजनेस बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। तरुण, हमारी तरफ से आवाज क्लियर है? आप अपने सिग्नल चेक कीजिए, एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो तरुण। डायरेक्ट सेलिंग इज बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स? एनीवन? कोई नहीं बताना चाहेगा, सब कह रहे हैं तू बोलता रहे, तेरे को पैसे मिले हैं बोलने के, तू बोल के अपने घर जा, चल हम नहीं बोलेंगे। सर, जो आप बिल्डिंग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये बिजनेस जिसका ऑलरेडी माइंड सेट बिजनेसमैन का है। जी, वंडरफुल जानकी, थैंक यू सो मच। आपने एक अच्छी कोशिश की और आप 50% तक पहुंच गए। थैंक यू सो मच जानकी। और दोस्तों, लीडरशिप की पहली पहचान क्या है वो भी लिख लो। सर एक घंटा बहुत कम है मेरे लिए, सर मुझे जब बुलाओ 2 घंटे तो कम से कम देना सर। आप Right. चलो सर, आप ही का समय। ओके, सो लीडरशिप की पहचान क्या है वो बताता हूं, फिर मैं इससे कनेक्ट करूंगा उसको। सो लीडरशिप की पहचान है, लीडर इज समवन who knows the way who knows the way, who shows the way, and who goes the way. तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नेवर 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 अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सेलिंग इसका एक हिस्सा है, लेकिन एक्चुअल में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, दैट इज बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। यानी कि आपको ऐसे लोगों को बिल्ड करना है जो कि आगे बिजनेस को बिल्ड करते हैं। लेकिन अब आप ऐसे लोगों को बिल्ड कैसे करेंगे? जब तक कि अब आपने बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स, आपने बिजनेस बिल्डर्स बिल्ड करने हैं, जब तक कि आप खुद लीडर नहीं हैं, आप किसी को लीडर कैसे बना पाएंगे? जब तक मुझे खुद हिंदी नहीं आती, क्या मैं किसी को हिंदी सिखा पाऊंगा? चैट बॉक्स में बताएं यस और नो। जब तक मेरी जेब में पैसा नहीं है, क्या वो पैसा मैं किसी को दे पाऊंगा? मैं पैसा बांट पाऊंगा? मेरी जेब में खुद ही पैसा नहीं है। सो पहले मुझे खुद को लीडर बनाना है, उसके बाद मुझे ऐसे लोगों को तैयार करना है जो आगे लीडर्स को डेवलप करें। एंड दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और आप इसको जरूर यूज करना। बहुत कम लोग इस डेफिनेशन के बारे में उन्होंने सुना है आज तक। आप जरूर इसको इस्तेमाल करना आपके करियर में, और आप देखेंगे कि ये कमाल कमाल की परिभाषा बन जाएगी। सो आइए आगे चलें। ओके, राइट। सो दोस्तों, अब कुल मिलाकर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर, इसके बारे में तो आपके पास बहुत सारे लेक्चर्स होते रहते हैं, इसका भविष्य क्या है और कैसे बढ़ेगा। लेकिन मेरे से भी कुछ लोग पूछते हैं ना कि सर इसका फ्यूचर क्या है, राइट? तो मैं 2 सवाल पूछता हूं, और वो सवाल ये है, क्या आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ने वाली है या कम होने वाली है? मुझे चैट बॉक्स में जवाब दीजिए प्लीज प्लीज, कोई भी यहां खाली नहीं बैठेगा। यू हैव टू राइट। जनसंख्या, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? आई फॉर इंक्रीजिंग, डी फॉर डिक्रीजिंग, शॉर्टकट में लिख दीजिए। इट इज इंक्रीजिंग एवरी डे, डे बाय डे, डे बाय डे। हर 3 मिनट में 2 बच्चे पैदा होते हैं भारत में। जब तक हमारा ये लेक्चर चलेगा तब तक भारत में सैकड़ों बच्चे पैदा हो चुके होंगे। अब वो बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी और कितने लोग मोदी जी के नाम पर नारे लगाएंगे, हमें रोजगार दो, हमें रोजगार। अरे कहां से यार, वो बंदा क्या करेगा? इतनी स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जब तक पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तब तक तो नेटवर्क मार्केटिंग बढ़ता रहेगा, क्योंकि अब हर साल लाखों लोग 18 साल पार कर रहे हैं। यस जानकी, इट इज ब्रोकन अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो जब तक लोग पैदा होते रहेंगे, जब तक लोग एम्प्लॉयमेंट की खोज में निकलते रहेंगे, तब तक डायरेक्ट सेलिंग उनके सामने मसीहा का काम करेगा, मसीहा का काम करेगा। और मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि आप लोगों की बात करता हूं, आपको अपनी जिंदगी में प्रोडक्ट्स कब तक चाहिए? किस दिन तक आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं? बताइए, प्रोडक्ट्स कब तक यूज करेंगे आप? मैं आपके मैसेजेस देख रहा हूं, टिल डेथ, आफ्टर डेथ भी करेंगे भाई साहब। आफ्टर डेथ भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, राइट? तो हर साल हमारे यहाँ पर तो हिंदू धर्म में वो किया जाता है, वो श्राद्ध किए जाते हैं, उसमें भी प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो मरने के बाद भी हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट? सो जब तक लोग जिंदा हैं तब तक उनको प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और लोग पैदा ही होते जा रहे हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत है। तो दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चलिए मुझे चैट बॉक्स में ये बताइए, भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। इकॉनमी? सभी लोगों के जवाब चाहिए। ये जानकी पटेल ही जवाब देती जा रही हैं। क्या बात है जानकी, आप सबको प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम मत लिखना, मैं लिख दूंगी, नो प्रॉब्लम। इकॉनमी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बिना कुछ करे सब कुछ मिले। यस पंकज, ये बात बिल्कुल दिल के करीब है। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मनी, अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बहुत है भारत में, लेकिन जितना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज अगर हम बात करें, और कभी ना कभी तो मोदी जी तक हमारी बात पहुंचेगी, हम लोग तो चिल्लाते रहेंगे कि मोदी जी आपके पास जिस समस्या का समाधान नहीं है, हमारे पास उस समस्या का समाधान है। हम करोड़ों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एनरोल कर सकते हैं, हम करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे से पैसा कमा रहे हैं। इससे बढ़िया इकोसिस्टम क्या होगा? वी कॉल इट इकोसिस्टम। यू नो इकोसिस्टम आप जानते हैं, आज आपने एप्पल का मोबाइल ले लिया तो आपको पता है क्या है, लैपटॉप भी मैकबुक ही लेना पड़ेगा, आपस में कॉन्फ़िगर बड़े अच्छे होते हैं। अब एप्पल का वो मैकबुक ले लिया ना, तो अब आपको आईपैड भी साथ में लेना पड़ेगा, वो कॉन्फ़िगर, वो पूरा इकोसिस्टम बना दिया उन्होंने। बाहर का प्रोडक्ट आप लगा ही नहीं सकते। सो सेम वे एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। हमारी इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत 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 ब्राइट है दोस्तों, और आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने इतना बड़ा डिसीजन अपनी जिंदगी का लिया है, इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि शायद आप जानते नहीं है। काश उस जमाने में मुझे मिल जाता तो आज मैं भी कुछ बन जाता, है ना? अब हम बात करते हैं कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात की, लीडरशिप के बारे में बात की। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। प्रोस्पेक्टिंग, नाउ व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आपने सुनी होंगी, बहुत सारी डेफिनेशंस आप सुनते रहते होंगे, आपके कोर्सेज में भी होंगे। मेरी नजर में इसकी परिभाषा कुछ अलग है दोस्तों। प्रोस्पेक्टिंग बड़ी सिंपल, मैं देसी भाषा में बात करता हूं, और देसी भाषा में प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है दोस्त बनाना। दोस्त बनाना, प्रोस्पेक्टिंग इज दोस्त बनाना। और जिस व्यक्ति को यह कला आ गई वो अपनी जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकता। वो कुछ भी करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो जॉब करे, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, जिस व्यक्ति को ये कला आ गई वो अपने लेवल पर कामयाब होगा ही होगा। दोस्त बनाना। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक जो डायरेक्ट सेलिंग के जो कोर्सेज किए उसमें आपको एक चैप्टर सिखाया जाता होगा लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट कैसे बनाते हैं। और लिस्ट में आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप अपनी लिस्ट बनाएं तो आपकी लिस्ट में कितने नाम होंगे? आप कितने नाम लिखेंगे अपनी लिस्ट में? चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। 500? तो आपकी लिस्ट में 500 नाम, 700 नाम, 100 नाम, इतने ही होंगे।
अच्छा, अब आपकी लिस्ट में 500 नाम हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी लिस्ट में कितने नाम नहीं हैं, ये बताइए। आपने मुझे ये तो बता दिया कि आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं, अब मुझे ये बताइए आपकी लिस्ट में कितने नाम नहीं हैं। अनलिमिटेड जैसा जानकी कुछ नहीं होता इस दुनिया में, हमें एक फिगर चाहिए। अनकंफर्टेबल, तरुण अनकंफर्टेबल हो रहे हो क्या मेरी ट्रेनिंग से? 700 करोड़, यस असित अभी वो 800 करोड़ हो चुका है। इस दुनिया की जो आबादी है वो करीब करीब 8 बिलियन हो चुकी है। सो कितने लोगों के नाम आपकी लिस्ट में नहीं है? 800 करोड़। और ये आपकी टारगेट मार्केट है। अब आप ये सोच लीजिए, 800 करोड़ लोग 2 पैर वाले इस धरती पर घूम रहे हैं और ये सारी हमारी टारगेट ऑडियंस है। अब आप में कितना दम है, आप कितने लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, अब ये कला आपके हाथ में है, राइट? 800 करोड़ लोग, जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर ये 800 करोड़ का 0.0000001% भी आपके हिस्से आ गया तो आप सेलिब्रिटी से ऊपर की जिंदगी जिएंगे। आपको कहीं कार पर आना जाना नहीं पड़ेगा गरीबों की तरह, आप हेलीकॉप्टर से आएंगे। अगर 800 करोड़ का 0.00000 कितनी जीरो लगाऊं तो भी कमी है। अब ये सब कैसे हो सकता है भाई? 800 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं, ये तो हम जानते हैं, बट इन 800 करोड़ को मैं दोस्त कैसे बनाऊंगा यार? इज इट पॉसिबल? यस, दुनिया में हर चीज एक आर्ट है और दुनिया में हर चीज एक साइंस है। तो अगर हम उसकी गहराई में जाकर उसको सीख लें तो डेफिनेटली हमारा ये सबसे बड़ा टूल बन सकता है। और दोस्तों, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं किसी को भी चैलेंज करके अक्सर कहा करता हूं, मुझे 3 मिनट दे दो, मैं किसी से भी दोस्ती कर लूंगा। मैं अपनी टीम को रेलवे स्टेशन पर ले जाकर खड़ा करता था और उनको बोलता था, देखो 30 मिनट में मैं 30 दोस्त बनाकर दिखाऊंगा, रेलवे स्टेशन पर खड़ा होके अननोन लोगों से बात करके। मैं वहां तक प्रैक्टिस किया करता था। अब आइए आगे चले। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि प्रोस्पेक्टिंग क्या है। अब करनी कैसे है, ये सीखना चाहते हो आप? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं, क्या आप ये सीखना चाहते हैं? करनी कैसे है प्रोस्पेक्टिंग? ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो है 2 तरीके से होती है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, राइट? 2 तरीके से प्रोस्पेक्टिंग होती है और दोनों के तरीके अलग हैं, बिल्कुल अलग है। तो पहले मैं आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके बताता हूं कुछ, और उसके बाद मैं ऑनलाइन करने के भी तरीके बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में क्या क्या इसके पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट है सस्पेक्टिंग। मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप बस अड्डे पे हैं, आप एयरपोर्ट पे हैं, आप सब्जी मंडी में हैं, आप किसी मॉल में हैं, आप किसी शादी या पार्टी में हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर देखना, अभी मैंने एक नया वो किया था, कुछ नया किया था मैंने। मैं एक शादी में गया था और मैंने YouTube लाइव करके प्रोस्पेक्टिंग करके दिखाया था लोगों से कि शादी में जाकर अननोन लोगों को 3 मिनट में मैं दोस्त बनाऊंगा और YouTube पे लाइव होगा। सो लोगों ने बोला, सर कोई उल्टा बोल देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई मुझे उल्टा भी बोल देगा, नो प्रॉब्लम, ये YouTube पर लाइव होगा, आप मेरे चैनल पे देखना, बहुत मजा आएगा आपको, राइट? सो उस शादी में मैं बड़े बड़े लोगों से भी प्रोस्पेक्टिंग की और वहाँ के जो गेट कीपर बाहर खड़ा था, चौकीदार, उससे भी प्रोस्पेक्टिंग करके दिखाई। सो हर एक लेवल के लोगों को हम लोग दोस्त बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है सस्पेक्टिंग। नाउ व्हाट इज सस्पेक्टिंग? ऐसे ही नहीं हम किसी से भी बात कर लेंगे। आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी को देखते हुए, पर्सनालिटी, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये देखने के बाद आपने फाइनल करना है कि आप उस व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट बनाना चाहते हैं कि नहीं। दिस इज कॉल्ड सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब वही कौन से लोग हैं जिनसे मुझे बात करनी है और कौन से लोग हैं जिनसे मुझे बात नहीं करनी है। सस्पेक्टिंग इज फाइंडिंग द राइट पर्सन और फाइंडिंग योर target audience, finding your target audience, right?
सो सस्पेक्टिंग करने के बाद क्या करना है दोस्तों? आपको मेरी भाषा क्लियर हो रही है ना? आपको समझ तो आ रहा है ना? और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा, आपके कोई भी सवाल होंगे प्लीज आप कितने भी सवाल मेरे से पूछिएगा, मुझे बहुत मजा आता है जवाब देने में, राइट? सो तो सस्पेक्टिंग करने के बाद अब हमें प्रोस्पेक्टिंग का सबसे पहला फॉर्मूला है आई कांटेक्ट। दोस्तों आप में से कितने लोगों ने फॉरेन ट्रैवल किया है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि फॉरेनर्स जब भी कभी आपका आई कांटेक्ट हो वो आपको स्माइल जरूर करेंगे और आपको विश जरूर करेंगे, गुड मॉर्निंग, हेलो, वो जरूर बोलेंगे। लेकिन हम जो इंडियंस हैं ना, हमारी ईगो बहुत बड़ी है, हम बहुत अहंकारी लोग हैं। हम अपने पड़ोसी को भी राम राम नहीं बोलते, नमस्ते नहीं बोलते, हमें लगता है उसने नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, मैं छोटा हो जाऊंगा। जो व्यक्ति पहले बात करता है वो छोटा हो जाता है, यही तो हमने सीखा है हमारे समाज से। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, वो लोग खुद से विश करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है आई कांटेक्ट और दूसरा तरीका है विश करना। किसी भी, कैसे विश करना है? किसी भी कॉमन टॉपिक को लेकर। उसके बाद आपको कॉमन टॉपिक ढूंढना है। तो जैसे ही आपका आई कांटेक्ट हुआ, ये मैं आपको 1-to-1 प्रोस्पेक्टिंग के तरीका बता रहा हूं। सो आपका आई कांटेक्ट हुआ, आई कांटेक्ट होते ही आपने सामने वाले को विश करना है, हेलो। जैसे कि मैंने आज एक नया जिम ज्वाइन किया, मुझे पुराने जिम में सारे दोस्त बन गए थे, मैंने जिम बदल लिया, अब मुझे नए दोस्त बनाने हैं। सो आज सुबह मैं जिस जिम में गया वो फरीदाबाद का सबसे बड़ा जिम था, करीब 100 लोग थे उस जिम में। सो आज मैंने 7-8 लोगों को तो दोस्त बना लिया। कैसे बनाया? आई कांटेक्ट जैसे ही हुआ मैंने स्माइल किया। स्माइल आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पावर है। परमात्मा ने इससे बड़ी शक्ति कभी किसी को नहीं दी। और आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जानवर स्माइल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इंसान स्माइल कर पाते हैं। लेकिन हम लोग बहुत कंजूसी करते हैं। हमें यहाँ पर भी अपने समाज में देखकर, फिल्मों में देखकर हमें यह लगा कि जो हीरो होता है वो स्माइल नहीं करता, वो बहुत सीरियस रहता है, वो एकदम सीरियस होकर डायलॉग बोलता है। और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सीरियस होता है वो उतना बड़ा बिजनेसमैन। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा स्माइल करेगा, जितना डाउन टू अर्थ होगा, वो उतना बड़ा व्यक्ति होगा। सो आई कांटेक्ट होते ही आपको स्माइल करना है, स्माइल करते ही आपको विश करना है, गुड मॉर्निंग। तो सामने वाला क्या बोलेगा अगर आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे? तो चैट बॉक्स में बताना। अगर आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे किसी को तो सामने वाला क्या बोलेगा? गोली मार देगा क्या? तूने मुझे गुड मॉर्निंग कैसे बोला? क्या करेगा वो? चैट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग ही तो बोलेगा। गुड मॉर्निंग नहीं भी बोलेगा तो राम राम बोल देगा, सलाम वालेकुम बोल देगा, जो उसको आदत है वो बोल देगा, बट वो विश करेगा, वो विश करेगा। लेकिन हम लोगों को डर लगता है, हमें लगता पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे। और आज जब मेरी उम्र 50 साल हो गई है, आज मुझे समझ में आता है वो 4 लोग इस धरती पे हैं ही नहीं। किसी के पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का। हर आदमी अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है और ऐसे में हम सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार, अरे उनको इंस्टाग्राम से फुर्सत होगी तो आपके बारे में सोचेंगे ना, उनके पास फुर्सत नहीं है। सो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। विश करना है सामने वाले को। विश करने के बाद आपको कॉमन टॉपिक ढूंढना है। मान लेते हैं मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और मुझे आप दिखाई दे गए, मुझे आपसे दोस्ती करनी है, तो मैं कॉमन टॉपिक ढूंढूंगा। जैसे कि मान लेते हैं मैं कपिल सर से बात करता हूं। कपिल सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा आप। मान लेते हैं कपिल सर भी एयरपोर्ट पे खड़े हैं, मैं भी एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और हम दोनों एक ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब मुझे क्या करना है? प्लेन का वेट करना है पहले तो। अच्छा, ट्रेन का वेट, मैंने ट्रेन बोल दिया, ओहो सॉरी सॉरी। मैं ये देख रहा था कितने लोग मुझे सीरियसली सुन रहे हैं। सो एयरपोर्ट पर हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। सो मान लेते हैं कि कपिल सर मेरे को दिखाई दिए, तो मैंने कपिल सर को देखा, हल्का सा स्माइल किया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे जी। आपके कपिल जी, आप दिल्ली जा रहे हैं क्या? नहीं, मैं पटना जा रहा हूँ।
अरे वाह, पटना तो बहुत प्यारी जगह। मैं एक्चुअली पिछले महीने पटना गया था। तो ओह आप अच्छा। क्या करते हैं कपिल जी? मेरा अपना ट्रेनिंग और इवेंट्स का काम है। वाओ ग्रेट। कपिल जी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनर हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। ये मेरा कार्ड है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। क्या आपका कार्ड होगा? हाँ जी, जरूर ये लीजिए। जी, थैंक यू सो मच। और कपिल जी, आप मेरे से कनेक्ट कीजिएगा। मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, काफ़ी सारी लीड्स मेरे पास आती हैं जहाँ पर इवेंट्स का काम होता है। सो कीप इन टच, हम लोग ज़रूर जल्दी मिलते हैं। श्योर, व्हाई नॉट ललित जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हो गई प्रोस्पेक्टिंग? कितनी देर लगी? देर नहीं लगी। सो फ्रेंड्स, बस हमें अपने अंदर का डर निकालना है, झिझक निकालना है, कॉमन टॉपिक ढूंढना है। विजिटिंग कार्ड आपकी पॉकेट में होना चाहिए हर समय, हर समय, हर समय। दैट्स इट। सो ये था एक तरीका। मेरे पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। मैं हर एक जगह के लिए अलग तरीका निकाला हुआ है। सब्जी मंडी का तरीका अलग है, मॉल का तरीका अलग है, शादी का तरीका अलग है, हर जगह का तरीका अलग है। शादी का ना, मेरा वीडियो आप जरूर देखना। मैंने उसमें एक वो कॉमन क्वेश्चन निकाला था। मैं जिससे भी मिलता था ना वहां पर शादी में, नमस्कार करके, भाई साहब आप लड़के वालों की तरफ से हैं या लड़की वालों की तरफ से? दिस वाज माय कॉमन क्वेश्चन। तो सामने वाला कुछ भी बोलता था, जी मैं तो लड़की वालों की तरफ से। ओह वंडरफुल, मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? दोस्ती हो गई, खत्म बात। राइट। सो करना क्या है, अपने अंदर का डर निकालना है। हम में से सभी लोग दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं। या तो कुछ लोग इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। कौन सा कॉम्प्लेक्स? इन्फिरिटी। और हम में से कुछ लोग सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं। स्पेलिंग पता नहीं सही है या गलत है, चेक कर लेना। वैसे भी डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग ऐसी होती नहीं कि आप स्पेलिंग चेक कर पाए। सो इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है? जहां पर हम ये सोचते हैं, ओहो अभी तो मैं स्टूडेंट हूं, मैं किसी से बात करूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो बिजनेसमैन दिखाई देता है, वो ये दिस इज इन्फिरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने हीन भावना, इसको हिंदी में हम बोलते हैं हीन भावना। राइट। और सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है मैं तो चौधरी हूं भाई, मैं किसी से बात क्यों करूं। सो हमें ना तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जीना है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल गलत है और सुपीरिटी कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल गलत है। हमें जीना है एट पार। हमें ना तो अहंकार करना है और हमें ना अपने बारे में नीचा सोचना है। आप परमात्मा की सबसे अच्छी रचना है। इस परमपिता परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड में कोई सबसे अच्छी रचना बनाई है तो वो इंसान है। आपको गर्व होना चाहिए कि मैं इंसान हूं। लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए कि जी मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत बड़े घर से हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, जिंदगी में हमेशा कामयाब होते रहेंगे। अगर आप अहंकारी बातें बोलेंगे तो दुनिया में कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया फेस टू फेस। अब मैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करता हूं। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं 3 दिन की वर्कशॉप करता हूं, इसमें 1.5 घंटा हर रोज। राइट। सो मैं वशिष्ठ सर को उसका लिंक दे दूंगा। वशिष्ठ सर आप जरूर आइएगा, आपका स्वागत है। और भी कुछ लोग आना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। तो उसमें क्या है कि अब ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है, चलो मैं छोटा सा आपको बताता हूं। ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग का ग्राफ बताऊं आपको, आप जानना चाहेंगे? इतनी इतनी कम सिर से तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं। मेरे को दम चाहिए, आपकी आपकी आवाज में, आपके कमेंट्स में दम चाहिए। मैं अभी पीछे एक प्रोग्राम कर रहा था और मुझे एक दिन के सेशन का करीब 4 लाख रुपया मैंने चार्ज किया। इस समय जो मेरा रेट चल रहा है वो 4 लाख रुपए 6 घंटे की ट्रेनिंग का चल रहा है। सो मैंने 4 लाख रुपए भी ले लिए। लेकिन मैं उस कंपनी में जाके ट्रेनिंग कर रहा था तो लोगों का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। मैंने वहाँ खड़ा होके मैंने अनाउंस कर दिया, सॉरी मैं ये ट्रेनिंग नहीं करने वाला, और एमडी सर आप मेरे से पैसा वापस ले लीजिए और मैं ये ट्रेनिंग ही नहीं दूंगा। और मैं ये बोल के पीछे चाय पीने चला गया। हंगामा हो गया वहां पर। अरे नहीं सर हम एक्साइटेड है। मैं कहा फिर मुझे वो आवाज आनी चाहिए, वो दम आना चाहिए। राइट। तो वो जब तक आप लोगों में दम नहीं होगा तो मेरा भी दम खत्म हो जाएगा ना। मुझे तो आप ही से एनर्जी मिलेगी। ओके। सो मैं आपको ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग का एक ग्राफ बनाकर दिखाता हूं और मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में लोग आपको करोड़ों रुपया देने को तैयार हैं,
अगर आप उनका कोई भी पेन दूर कर पाओ, क्या पेन? इस दुनिया में हर व्यक्ति का कोई ना कोई पेन है। किसी को शारीरिक दर्द है, किसी को मानसिक दर्द है, किसी को आर्थिक दर्द है, राइट? तो आप सामने वाले का कोई भी पेन अगर दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग दूसरी भाषा में, मार्केटिंग की भाषा में प्रॉब्लम बोलते हैं। आप सामने वाले की जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपको उतना ज्यादा पैसा देने को तैयार है। लोग आपको करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या आप उनका पेन दूर कर पाएंगे? सवाल यह पैदा होता है। सो आपने सबसे पहले लोगों की प्रॉब्लम को ढूंढना है, राइट? जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा, उतनी बड़ी इनकम, उतना नाम, उतनी इज्जत, उतनी शोहरत आपको मिलेगी आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करेंगे। और गेन, दुनिया में हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। 99.99999% लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं इस दुनिया में। उन्हें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो ये कहते हैं भाई मुझे क्या फायदा होगा, ये बताइए। अब आपने ये देखना है कि मैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं और मैं लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकता हूं। अब यहां पर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपका जो पहला कदम है, दैट इज निश क्लैरिटी। निश, नाउ ये कुछ नया शब्द हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, NICHE, निश। आपको किसी ना किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट बनना है। दोस्तों, वो जमाना गया जब डॉक्टर, जनरल डॉक्टर भी पैसा कमा लिया करते थे। आज की डेट में शहरों में तो कम से कम जनरल डॉक्टर पे कोई नहीं जाता, हर व्यक्ति जाता है स्पेशलिस्ट के पास। तो आपको अपनी जिंदगी में स्पेशलिस्ट बनना है। आज जो मुझे थोड़ा बहुत भी लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि मैं एक ही इंडस्ट्री में टिका रहा, क्योंकि मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, इसीलिए तो मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। अगर मैं अभी तक 10 इंडस्ट्रीज बदल चुका होता तो मुझे कौन पहचानता? कोई भी नहीं पहचानता। सो सबसे पहले आपने अपनी निश को क्लियर करना है, अपनी स्पेशलिटी को क्लियर करना है। इसके बाद आपने ट्रैफिक से जुड़ना है। ट्रैफिक कहां मिलेगा आपको? ट्रैफिक आपको मिलेगा सोशल मीडिया पर। करोड़ों अरबों लोग हैं सोशल मीडिया पर। अब आप में कितना दम है? आप में जितना दम है उतने लोगों को आप पकड़ सकते हैं और आप अरबों रुपया कमा सकते हैं। यू विल लिव लाइक अ सेलिब्रिटी। सिर्फ आपको ये देखना है मुझे ट्रैफिक कहां मिलेगा। ट्रैफिक के बाद वैल्यू एडिशन। दोस्तों, आज की डेट में वो जमाना गया जब हम किसी भी चीज का प्रचार करते थे और लोग खरीद लेते थे। वो पुराने तरीके की मार्केटिंग है। नए तरीके की मार्केटिंग है। आप लोगों की मदद कीजिए और लोग आपके साथ जुड़ेंगे। यू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ एंड दे विल फॉलो यू। अब आप कहेंगे जी मैं वैल्यू कैसे ऐड कर सकता हूं, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूं। अरे भाई, आपको जितना आता है उतना सिखाओ ना लोगों को। आप लोगों को प्रचार करो ना। आप में से हर व्यक्ति को परमात्मा ने कुछ ना कुछ अलग दिया है। मैं ये कहता हूं कि इस धरती पर एक प्राणी, एक छोटा सा जीव भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई गुण ना हो। एक मक्खी है ना, उसके पास भी कुछ अलग गुण है, स्पेशलिटी है उस मक्खी के पास। चींटी के पास भी एक स्पेशलिटी है। सेम वे हम और आपके पास भी स्पेशलिटी है। अपने अंदर झांकिए और अपनी स्पेशलिटी को ढूंढिए और उस स्पेशलिटी को लेकर लोगों की मदद कीजिए। वैल्यू ऐड करिए लोगों की लाइफ में। वैल्यू ऐड करने के बाद आप उनको इन्वॉल्व करिए, अपनी कम्युनिटी बनाइए। जैसे कि अभी आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दैट इज अ कम्युनिटी। लोग इकट्ठे होकर पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी। आज मैं लोगों को अपनी एकेडमी में एजुकेशन देता हूं तो मेरी एकेडमी में जितने हजारों लोग हैं वो सब मेरी कम्युनिटी है। मैं उन्हें सिखाता हूं, तो हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। तो आपने अपनी एक कम्युनिटी बनानी है और कम्युनिटी बनाने के बाद उनको इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है।
आप देख रहे हैं जब से हमारे को जुड़े हुए अभी करीब 50 मिनट हुए हैं, और इन 50 मिनट में मैंने बहुत बार आपसे सवाल पूछे हैं। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं चैट बॉक्स में लिखो 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 लिखो। क्यों बोल रहा हूं मैं? दिस इज द रीजन, इन्वॉल्वमेंट। आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व यू इन माई सेशन, राइट? मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं। ओके और मेरे स्टूडियो में एक शहद की मक्खी आ गई है जो मुझे काटना चाहती है। ये कहाँ से आ गई है? स्टूडियो तो बंद है। जस्ट गिव मी अ मिनट। इससे पहले कि ये मुझे काट ले मैं इसका कुछ इंतजाम करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये कहाँ से आ गई? ओके दोस्तों देखो, मैंने मक्खी को आकर्षित किया ना अभी, तो मक्खी आ गई। ऐसे ही होता है हमारी जिंदगी में, हम जिस चीज को आकर्षित करते हैं वो हमें मिल जाती है। अब मैं पकड़ने जा रहा हूँ। मैंने कैमरा बंद कर दिया। कल को आप लोगों को ये ना दिखाओ कि ललित अरोड़ा अपने स्टूडियो में मक्खियां पकड़ता है। यस आई एम बैक। आई एम बैक। आज एक और एक्सपीरियंस हुआ। आज तक भी मैं अच्छी मक्खियां पकड़ लेता हूं। ओके सो लोगों को इन्वॉल्व करना है। अभी मैंने आपके साथ कुछ ऐसी बातें की जिससे आपके चेहरे पर हंसी आई। दिस इज इन्वॉल्वमेंट। लोगों को इन्वॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो आपको उन्हें इन्वॉल्व करना ही होता है, और इन्वॉल्व करने के बाद फाइनली आप उन्हें एंगेज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट, राइट? ये वो वाली एंगेजमेंट नहीं है जिसके सपने आप देख रहे हैं। ये लोगों को अपने साथ शामिल करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिंग। ये पूरा एक फ्लो है, राइट? एक साइकिल है। सोशल मीडिया के जरिए प्रोस्पेक्टिंग करना अचानक से ऐसा नहीं है कि मैंने एक वीडियो डाला और लोग मेरे को फॉलो करना शुरू कर देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लोग बहुत समझदार हो चुके हैं अब। आपने उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। आपने उनको जो भी आप दे सकते हो। वैल्यू ऐड करने का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बांटनी है, नो। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, अपनी नॉलेज शेयर कीजिए लोगों के साथ, और लोग आपको पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये हमने एक फॉर्मूला निकाला प्रोस्पेक्टिंग का, राइट? इस तरीके से लोग आपको फॉलो करेंगे। और दोस्तों सोशल मीडिया आज के युग का, आज के इस युग का सबसे बड़ी इजाद है। आप मुझे एक बात बताएं, काश अगर ऐसा होता कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव, इनके जमाने में अगर सोशल मीडिया होता तो आपको पता है क्या होता? दुनिया बदल चुकी होती। इनको अपने शब्दों का प्रचार करने के लिए गांव गांव घूमना पड़ता था। गुरु नानक देव जी ने कितनी यात्राएं की लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। हम लोगों को आज की डेट में कोई यात्रा नहीं करनी यार। कैमरा ऑन करो और बोलना शुरू कर दो और दुनिया आपको सुनेगी। मैं कहता हूं कि आज तक जितने भी युग आए, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है, जब आप अपनी आवाज कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। गौतम बुद्ध को अपनी बात पहुंचाने के लिए कितने देशों में पैदल ट्रैवल करना पड़ा। काश गौतम बुद्ध जी के जमाने में यूट्यूब होता तो सोचिए वो क्या कर देते। आप उस समय पर इस इंडस्ट्री में आए हैं जो कि हमारी गोल्डन एज है। मैंने 1997 से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया। मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। हम तो घूम घूम के वो ये यात्राएं कर रहे थे हम। मैंने अपनी जिंदगी में 23 साल महीने में 25 दिन ट्रैवलिंग की है। मेरा एक बैग आज भी हमेशा तैयार रहता है। 5 से 7 मिनट की टाइम में मैं अपना बैग पैक कर लेता हूं और मैं ट्रैवल पे निकल जाता हूं। लेकिन अब सोशल मीडिया का युग ऐसा आ गया कि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्या आपको इसका इस्तेमाल करना आया है? क्योंकि इसके फायदे बहुत हैं लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं, और अब आपकी मर्जी कि आप इसमें से फायदा उठा लें या नुकसान उठा लें। नुकसान क्या है? आपने जैसे ही YouTube पर गए,
आपने एक वीडियो देखा, 3 डांस करने वाले पीछे और खड़े हैं लाइन लगा के, मेरा डांस भी देखो ना। और आपका मन करेगा चल यार ये बंदा सिर नीचे करके नाच रहा है, इसका डांस देख लेते हैं, ये सिर के बल कैसे नाचता है। अब तीसरा बंदा एक और आएगा, वो कहेगा भाई साहब एक हाथ पे डांस करके दिखाऊंगा, और पूरा दिन आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सोशल मीडिया आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, लेकिन सोशल मीडिया आपका सबसे बुरा दुश्मन भी है। मुझे चैट बॉक्स में ये बताएं, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करता है? हु इज यूजिंग whom? आर यू यूजिंग सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आप सिर्फ एजुकेशन लें और अपना कंटेंट वहां पर डालें। जब आपको यह पता हो मुझे कितनी देर सोशल मीडिया चलाना है और कितने देर तक बंद कर देना है। मुझे भावनाओं में बहना नहीं है, वहां तो चलता रहेगा। वो एक ऐसा समुद्र है, पूरी जिंदगी 100 साल की उम्र तक भी आप इंस्टाग्राम की रील्स देखते रहोगे, वो खत्म नहीं होंगी। इतना कंटेंट सोशल मीडिया पर आ चुका है। नेक्स्ट 100 ईयर्स आप अपनी जिंदगी में कुछ ना करें, सिर्फ रील्स देखते रहो, वो खत्म ही नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है? आपको टाइम सेट करना है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और ये आजकल तो वो चल रही हैं मूवीज के नए तरीके, आगे क्या बोलते हैं उसको, वेब सीरीज। वाओ, ये वेब सीरीज देखी? मेरा बेटा मुझे बोलता पापा एक वेब सीरीज आई है फर्जी, आप जरूर देखना। मैंने कहा अच्छा कितने घंटे की है? बोले 8 घंटे की। मैंने कहा 8 घंटे के 4 लाख रुपए लेता हूं, कोई मुझे 4 लाख रुपए देगा तो भी नहीं देखूंगा, क्योंकि वो देख के मेरे दिमाग में क्या जा रहा है? वो देखकर मेरे दिमाग में नेगेटिव चीजें जा रही हैं। या तो उसमें कोई गोलीबारी हो रही होगी, कोई किसी को मार रहा होगा, या वो प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, वो लड़का लड़की भाग जाएंगे, उसके पिताजी उसको पकड़ के लाएंगे। अरे मुझे क्या करना है इन चीजों से? मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। सो दोस्तों, ये आपका जो समय है, ये आपके करियर का गोल्डन पीरियड है। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि अगले 5 साल आपके लिए निर्णायक साबित होंगे। आपकी जो एज है, नेक्स्ट 5 years, इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। इन 5 सालों में ऐश करो खूब, पूरा दिन वेब सीरीज, इंस्टाग्राम की रील्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बाइक पे बैठ के घूमना, फिल्में देखना, खूब मस्ती करो, दुनिया में कोई नहीं रोक रहा। लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी जो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा मैंने किया क्या। या फिर अगले 5 साल थोड़ी सी मेहनत कर लो, सीरियसली मेहनत कर दो, और पूरी जिंदगी ऐश, सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल जियो। पूरी जिंदगी सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। मर्जी आपकी है, किसको चुनेंगे आप? 5 साल की मेहनत या 80 साल की मेहनत? मर्जी आपकी है। इट इज अप टू यू। सो मैंने तो यही मैं तो अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। मुझे देखकर कोई नहीं कहता कि यार ललित तेरी उम्र 50 साल की होगी, और मैं हरकतें भी ऐसी ही करता हूं। मेरे घर में आज भी मैं वैसे तो सबसे बड़ा हूं, लेकिन मैं सबसे छोटा हूं हरकतों में, राइट। सो मैं बहुत मस्ती करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूं। और दोस्तों, जब तक आप स्टूडेंट बने रहेंगे, आप जीते रहेंगे। जिंदगी जीने का एक ही तरीका है, ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। मैं अपने नाम के साथ लिखता हूं ललित अरोरा LLL। सब लोग कहते हैं जी ये LLL क्या है? LLL है लाइफ लॉन्ग लर्नर। मैं आज भी सीख रहा हूं, और जब मेरी उम्र 100 साल की हो जाएगी, मैं तब भी सीख रहा हूंगा। और मैं बहुत जल्दी, मैंने उस दिन प्लान कर लिया था, आपकी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई करना चाहता हूं। ये मैं बोल नहीं पाया डॉक्टर वशिष्ठ को उस दिन, बट मैं आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं, मुझे नहीं पता इसका प्रोसेस क्या है, बट आई वांट टू लर्न टिल माय लास्ट ब्रेथ। आई वांट टू बी अ स्टूडेंट। सो वो एटीट्यूड जिस दिन आपका होगा ना, मजा आ जाएगा दोस्तों। लोग आपके फैन हो जाएंगे, लोग आपको भूल ही नहीं पाएंगे। भाई आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि एक बार जो व्यक्ति आपको मिल लिया, वो जिंदगी में कभी आपको भूल ना पाए। एक बार जो मिल लिया, वो जिंदगी में कभी भूल ही ना पाए। ऐसी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, राइट? क्या आप चाहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी बनाना? यस और नो? यस, गुड।
वंडरफुल। सो दोस्तों, मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिए हैं और अब मैं चाहता हूं कि आपके अगर कोई भी सवाल हैं किसी भी तरीके के, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, कुछ भी आपके करियर को लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर, प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। जी जानकी जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ललित जी, और बड़ा इंसाइटफुल सेशन रहा। इतनी सारी आपने चीजें कवर की, मतलब अपनी, चलो स्टोरी तो आपकी बहुत ही शानदार है ही है, एंड मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी, मतलब इट इज सच एन अमेजिंग जर्नी। और मतलब वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें दिखता है कि आप कितनी जगहों से, और जिसको हम बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पीना, और इतना सारा एक्सपीरियंस से भरा हुआ आपका जर्नी रहा। सो विल टेक 2 क्वेश्चंस, और जानकी मैम बस। जानकी मैम। यस सर। जी सर मुझे ये पूछना था, आपने एक चीज बोली कि निश क्लैरिटी मैं करवाता हूँ, राइट? तो आप एक डायरेक्ट सेलर को कैसे करवाओगे? यस, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट सेलर को अपनी निश क्लैरिटी कैसे कराएंगे? नाउ इफ लेट्स से अ डायरेक्ट सेलर इज वर्किंग इन सम कंपनी, इन एनी पर्टिकुलर कंपनी, सो उस कंपनी का यूएसपी क्या है, राइट? लेट्स से आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हेल्थ केयर में काम कर रही हैं। सो उस कंपनी का यूएसपी है हेल्थ केयर। सो उस व्यक्ति को अपनी निश बनानी चाहिए हेल्थ केयर के ऊपर। क्लियर हुआ? ताकि लोग, लेट्स से जानकी इज वर्किंग विद अ हेल्थ केयर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, just for example, right? So what Janki will do, Janki will create videos, post on healthcare, and people will start following you because they want healthcare, they want to improve their health. Yes please, you want to ask it? सर जैसे मैंने सर से भी बात की है, आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग कोर्स। Okay, right, and my course name is Rational System of Digital Direct Selling System. wow, and great, Secured Business Model, right? wonderful. इसमें मैंने जो भी शुलिनी से किया है, कपिल सर, कमल सर एंड संदीप सर, वो तीन ने मुझे जो भी पढ़ाया, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड इट इन सिस्टमैटिक वे, स्टार्टअप स्टेज, एक्सपेंशन, मल्टी लेवल, ऑटोमेशन, और इतना अच्छा कुरिकुलम बनाया। अब निश क्लैरिटी है ना, मैंने सर को भी बोला था मुझे ललित सर से एक बार मिलवा दो, है ना? तो मेरी भी टीम मैंने अट्रैक्शन किया था और मैं आज आपसे बात भी कर रही हूँ। Yes, thank you so much. तो सर मैं ऐसा सोच रही थी, निश क्लैरिटी का मतलब कि जैसे हर कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, दे आर इन डिफरेंट कैटेगरीज। अब कोई निश का मतलब होता है कि मानो जानकी पटेल एज एन डॉक्टर, आई एम गुड एट इन हेल्थ, लेकिन मेरी टीम में कई लोग ऐसे हैं जो ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं, जो हाउसवाइफ भी है, तो उनकी पकड़ अगर ब्यूटी पे है तो मैं ऐसा ब्यूटी पर अपनी निश बनाएंगे, प्रोडक्ट्स पे काम करूं। यस, तो उनकी पकड़ अगर ब्यूटी पर है तो उनका यूएसपी ब्यूटी है, सो वो ब्यूटी पर अपनी निश बनाएंगे। हाँ, मतलब कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है उस पर मैं फोकस नहीं करती हूँ, मैं ना उसका कौन सा निश है। तो अब मैं अगर सही जा रही हूँ तो मुझे ये क्लियर करना था। एग्जैक्टली मैं ना अपने कोर्सेज में यही सिखाता हूँ कि निश क्लैरिटी के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इज योर कंपनी ओरिएंटेड, कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या है। नंबर 2 इज योर ओन यूएसपी। लेट्स से यू कैन स्पीक, यू कैन मोटिवेट पीपल, सो दैट इज योर यूएसपी। तो आप अपने निश मोटिवेशन पर बना सकते हैं। लेट्स से यू कैन ट्रेन पीपल अबाउट योगा, तो आप योगा पर अपनी निश बना सकते हैं। सो ये दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, आप अपने यूएसपी पर भी और कंपनी के यूएसपी पर भी, किसी पर भी अपनी निश बना सकते हैं। यस सर। मेरा और एक सवाल है सर यहीं पे जी। आपने जैसे आप कोच हो, अभी आप कोच हो, और मैंने भी करिकुलम तैयार किया है, आई एम ऑल्सो फॉलोइंग सिद्धार्थ राजशेखर। अच्छा मुझे लगता है सर कि मैं भी ILH का पार्ट हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि चाहिए, राइट? बट सर मुझे ये लगा कि मैं अभी IMC करती हूँ और उसमें मेरा अच्छा लेवल भी है, लेकिन वो मुझे कंटिन्यू रखना है कि नहीं। मतलब एफिलिएट तो सर हम करते ही है प्रोडक्ट को, वी आर ऑलरेडी अ डायरेक्ट सेलर, हम एफिलिएट भी करते हैं, तो क्या वो
कंटिन्यू रखे कि एज एन कोच नहीं रखे? आप ये बिल्कुल मुझे जानना है। कंटिन्यू रखिए, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर अपने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमोट मत कीजिए। लाइक योर यूट्यूब चैनल, लाइक योर फेसबुक, आप उस पर उस कंपनी को प्रमोट मत कीजिए, नहीं तो फिर आप पूरा, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं एक ही कंपनी के साथ काम करता था तो मैं सिर्फ बंद गया तो आपके हाथ बंद जाएंगे। आप जो मर्जी कंपनी कीजिए, उसको सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म पर उसको प्रमोट मत कीजिए, आप बाकी जो मर्जी करते रहे। राइट, Thank you so थैंक यू। much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, तो- नेक्स्ट क्वेश्चन तरुण। हाँ, तरुण को लेते हैं सर। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था सर, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारी डाउनलाइन है, तो उनको दूरी की प्रॉब्लम आ रही है, उनके जैसे दूर दोस्त हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, डिस्टेंस कैसे मैनेज किया जाए सर? तो डिस्टेंस की तो अब आप अभी कहाँ बैठे हैं? हम तो सर सेंट्रल सिटी में सर बैठे हैं, बाहर हम तो आए हुए थे। फरीदाबाद में बैठे हैं, फिर भी हम आमने सामने बात कर रहे हैं। सो ये डिजिटल जब से सब कुछ हुआ, दूरी खत्म हो गई मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग बट- इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डिस्टेंस, जी और उस प्रॉब्लम को खत्म कर दिया डिजिटलाइजेशन ने। सो दूरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू आता है। अभी सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी जबकि हम कोई खुले में बात नहीं, ये बैठे तो चलता है। छत पे बैठ जाओ, किसने बोला घर के अंदर बैठो? छत पे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। देखो, जिसको काम करना है उसको करना है, वो चाहे पेड़ पे बैठ के काम करे, चाहे छत पे बैठ के काम करे। वेरी सिंपल, राइट? तो ये बहाने नहीं चलेंगे कि नेटवर्क और ये वो, कोई बहाना नहीं है। जब मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ, मेरा सेशन है, मैं कार साइड पे लगाता हूँ और मैं अपना कार में बैठ के वेबिनार्स करता हूँ। मुझे काम करना है यार, मुझे बहाने नहीं बनाने हैं। राइट? आइदर यू कैन मेक एक्सक्यूजेज और यू कैन मेक मनी, यू कैन नॉट मेक बोथ। क्लियर जी तरुण? जैसे थैंक यू। Thank you. यस, चलो सन्याम। सर, बस हाँ, लास्ट क्वेश्चन अरे लेते हैं लास्ट सर। में लेते संयम, हैं किनका? जी जी, हाँ संयम का। मेरा नाम संयम है एंड आई एम फ्रॉम संयम। सीकर। ओके ओके, संयम। यस संयम। सर जैसे आपने पेन एंड गेन का ग्राफ बताया, तो जी। इसमें मतलब पेन, जैसे लोगों की प्रॉब्लम ज्यादा है, जी, तो पेन मतलब ग्राफ ऐसा लगा कि जैसे पेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन। तो सर ऐसा है या फिर मतलब मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। पेन हमारा, समझ नहीं, मैं आपको हाँ। थोड़ा सा बता देता हूं कि देखो, हमें फोकस ये करना है कि हम लोगों की कौन सा पेन दूर कर सकते हैं। पेन मीन्स प्रॉब्लम। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी, यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना बड़ा पैसा पब्लिक आपको देने को तैयार है। भाई, आप सिरदर्द का इलाज कर रहे हो तो लोग आपको 100 रुपया दे देंगे, और आप कैंसर का इलाज कर रहे हो तो कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो आपको 1 करोड़ भी दे देगा। वो कहेगा भाई 1 करोड़ ले ले, मेरा कैंसर ठीक कर दे ना। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा। तो पेन और गेन का कॉम्बिनेशन, कि आप क्या उनका पेन दूर कर रहे हैं और उनको क्या गेन दे रहे हैं एक्चुअल में। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लोगों को दिखाना है, लोगों के पास रखना है। सर जैसे ग्राफ ऐसे बोलता है कि पेन अगर हमारा ज्यादा होता है तो जी। गेन कम है, जैसे नहीं इनवर्सली। नहीं नहीं, गेन कम क्यों है? सर वो बिल्कुल। आपने बनाया उस तरीके से था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप इसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा। एक्चुअली अभी इतना टाइम नहीं था, लेकिन पेन और गेन बराबर है। जितना बड़ा पेन उतना बड़ा गेन। अच्छा, तो सर जैसे ये उल्टा है थोड़ा, वो 45 डिग्री से होता है ना, हाँ, अगर पेन और गेन का। वो एक्चुअली वो उसको हमने बनाया ऐसा ना, अभी आपको पूरा क्लियर नहीं हुआ है, बट इट इज सिमिलर। जितना बड़ा पेन होगा उतना बड़ा गेन होगा, राइट? और यही हमें लोगों को दिखाना है, यही मार्केट में दिखाना है, और लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन आल्सो। यस प्लीज। सर जैसे आपने बताया कि 2000 में आपने 8-10 मंथ्स में 12,000 पीपल की टीम बना ली। सो मतलब उससे पहले आपने 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस था, तो आज जी। के हमारे हिसाब से हम इतने कम समय में कैसे इतनी बड़ी टीम बना सकते हैं? सिस्टम को फॉलो करके जो आप सीख रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं, मैंने 3 साल एजुकेशन में लगाए, सिर्फ एजुकेशन। एजुकेशन लेने के बाद दूसरा चैप्टर आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब वो इम्प्लीमेंटेशन में ही आगे सब अटक जाते हैं। एजुकेशन तो पूरी दुनिया ले रही है, यूट्यूब भरा हुआ है करोड़पति कैसे बने, बट कितने लोग करोड़पति बन पाए? बहुत कम।
क्यों? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो जो व्यक्ति जितना तेजी से इम्प्लीमेंटेशन करेगा वो उतना तेजी से सक्सेसफुल होगा, और जो इम्प्लीमेंटेशन में आलस करेगा तो वो फिर पीछे रह जाएगा। बस दैट्स इट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू संयम फॉर गुड क्वेश्चंस। और बाकी भी जानकी मैम, तरुण मैम, तरुण बढ़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। एंड ललित जी, आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। एंड आई विल फॉर्मली इनवाइट कपिल सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स एंड फॉर्मल क्लोजर टू मैं दिस। एक पिक ले लेता हूँ पहले, एक यादगार सभी के लिए सर ना। हाँ, वो हम हमेशा ही लेते हैं सर। एक मिनट, वो अच्छा। हमारा हम ये करते हैं गैलरी में। सो अपने कैमराज ऑन एंड स्माइल प्लीज। हाँ, सभी सभी लोग कैमरा ऑन कर ले भाई, अब तो कर लो यार। रितेश, नेहा, यस। So Lalit sir, thank you so much. I think आपने बहुत important चीजें शेयर करी, and I think जो आपने कहा कि प्रोस्पेक्टिंग कितनी आसान है, एक चीज जो शायद आपने अपने सीक्रेट नहीं शेयर किया है कि आप जितना अच्छा इंसान बनते रहेंगे उतना और आसान हो जाता है लोगों के साथ कनेक्ट करना। एंड आई कुड फील दैट आप में वो पैशन है और एक वो अच्छाई है कहीं ना कहीं कि लोगों की हेल्प करने के लिए। ऑफ कोर्स उस हेल्प के अंदर अगर आपका भी फायदा होता तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। सो आई थिंक दैट केम अक्रॉस वेरी स्ट्रांगली। एंड इट्स नॉट इजी बिकॉज मैं भी 2012 से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूं और आप 1997 से एंड द पैशन विच यू एग्जिबिटेड, I think that's exemplary, and that's one of the reason I guess is where you are, why you are, right? So congratulations and thank you so much sir कि आज आपने हमारे स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स, जानकी मैम का आंसर, all were wisdoms exemplified. So thank you so much once again, and sir we would love to have you in person sometime, Sure. Anytime I am available for you people, and this is my honor. I'm really honored, and I'm really feeling happy from core of my heart, जिस इंडस्ट्री के लिए हम लोग जिए हैं आज वो इंडस्ट्री हमारे सामने फॉर्मल एजुकेशन में आ गई है। सो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू एनी टाइम। Thank you so much sir, thank you, and hopefully हम जल्दी आपको in person मिलेंगे sir. Yeah, why not? Thank you sir. थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और सभी से एक ही बात बोलूंगा दोस्तों, एजुकेशन लीजिए अच्छे से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कंजूसी मत करना। ज़्यादातर लोगों को मैं मिला हूँ पैरालिसिस बाय एनालिसिस, इतना एनालिसिस मत करना कि पैरालिसिस हो जाए। टेक मैसिव एक्शन, सब ठीक हो जाएगा आप में, राइट? थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।